हॉर्मुज़ पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड को हवाई हमलों में खत्म कर दिया गया है। ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी साइट्स, समुद्री क्षमताएं और समुद्री क्षमताओं के साथ साथ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें, पिछले हफ्ते जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया था ईरान के एक बहुत बड़े बंदरगाह पर, पुलों और एक टावर पर हमला अमेरिका की ओर से किया गया था। बहुत बड़ा अटैक किया गया था जिसमें काफी नुकसान ईरान को हुआ था। अमेरिकी सेना ने देर रात कहा है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक बार फिर से खोलने की कोशिश में ईरान पर लगातार 10वीं रात हमले कर रही है और ये नए हमले हैं। एक और अमेरिकी सैनिक की इस हमले में मौत हुई है और ईरान द्वारा अमेरिका के सहयोगी देशों जिसमें कुवैत है, जॉर्डन है, बहरीन है और जहां पर नौसेना का 5वां बेड़ा अमेरिका का तैनात रहता है, उस पर अटैक करने के बाद हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि ये ताज़ा अटैक्स उस ईरानी सैन्य क्षमता को कम करने के लिए किए जा रहे हैं जो लगातार अमेरिका पर भारी पड़ रहे थे, जिसका इस्तेमाल हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। हालांकि अमेरिका और ईरान फिर से पूर्ण युद्ध की करीब पहुंच रहे हैं, फुल स्केल वॉर के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक मोर्चों पर उम्मीद की किरण अब भी दिख रही है क्योंकि ईरान के गृहमंत्री बातचीत के लिए पाकिस्तान गए हैं, जो इस संघर्ष में एक अहम मध्यस्थ हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही लगातार जारी है। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो पिछले महीने में लड़ाई खत्म करने के लिए किया गया जो एफर्ट था वो रंग लाता हुआ नहीं दिखाया। अंतरिम समझौता जो किया गया था वो टूट गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी हद तक रुक गई है और जैसे तैसे लड़ाई तेज़ हो रही है और इस लड़ाई के बीच में दोनों पक्षों ने आम नागरिकों के लिए ज़रूरी बुनियादी मंचों पर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस पर लाखों लोग डिपेंडेंट हैं। सोमवार को वैश्विक ऊर्जा बाजारों की अगर बात करें तो एक नया संभावित खतरा तब सामने आया जब यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों ने कहा कि वे सऊदी अरब को लाल सागर में जहाज भेजने से रोकने की योजना बना रहे हैं। यही इस युद्ध के दौरान तेल निर्यात का एक वैकल्पिक रास्ता था और सिर्फ इतना ही नहीं था, तनाव बढ़ता गया। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ने लगीं और हाल के हफ्तों की अगर बात की जाए तो तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है और खासकर मंडे को बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 प्रति बैरल के हिसाब से बिकता हुआ दिखाई दिया, उससे ज़्यादा के ऊपर से कारोबार करता हुआ नजर आया। अमेरिका में आम गैसोलीन की कीमत औसतन $4 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जिससे कि इस शरद ऋतु में यानी कि इस बार जो विंटर्स आने वाली है उसके मध्यावधि चुनावों से पहले पहले अमेरिकियों की जेब पर भारी दबाव की स्थिति बन सकती है। अमेरिकी सेना के जॉर्डन में हुए हमलों में मारे गए 2 सैनिकों की पहचान भी कर ली गई है। इसके अलावा एक सैनिक के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। इस हमले में एक तीसरा व्यक्ति लापता हो गया था, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा सेना ने सैटरडे को इराक में एक ईरानी ड्रोन को गिराने के बाद उसे कंट्रोल के साथ साथ नष्ट करने का भी दावा किया है। प्रक्रिया के दौरान एक और सैनिक की मौत की पुष्टि की है, यानी कुल मिलाकर 2 की मौत हुई, एक लापता हुआ और एक की भी मौत की जानकारी आ रही है। ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा अमेरिका कह रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के बयान जारी किए। इसमें चेतावनी दी कि जब भी ईरान किसी अमेरिकी सैनिक की हत्या करेगा, उसे मारेगा, तो उसे उस हत्या की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप 21 जुलाई को शाबडावर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे हुए थे और वहां पर एक समारोह में शामिल होने वाले थे जहां कम से कम एक सैनिक का शव रखा हुआ था, पहुंचने वाला था दरअसल ये शव वहां पर। अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किए उसमें अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लगातार 9वीं रात हवाई हमलों में ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और तटीय निगरानी साइट्स की अगर बात की जाए और समुद्री क्षमताओं की बात की जाए तो मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी टारगेट किया गया है अमेरिका की ओर से। पिछले कई हफ्तों में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान के एक पोर्ट पर, पुलों और एक टावर पर जबरदस्त अटैक किया था
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी है IRNA, इसने बताया कि अमेरिकी हमलों में राजधानी तेहरान से लगभग 520 किलोमीटर, लगभग 325 मील दूर उत्तर पश्चिमी शहर में, तबरीज नाम का ये शहर है, उसके पास कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में मौतें हुई हैं। माना जाता है कि तबरीज में ईरान के अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा संचालित भूमिगत मिसाइल बेस मौजूद है, यानी अंडरग्राउंड मिसाइल को वहां पर ऑपरेट किया जा रहा है, मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास हमला किया गया। IRNA की रिपोर्ट और क्या कहती है? IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में खोजेस्तान प्रांत में बंदर इमाम खुमैनी, होर्मुजगन प्रांत में सिरिक और जास्क और सिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में कोनारक और चाबहार को भी निशाना बनाए जाने की संभावना है। यानी कि जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं वहां वहां अटैक करने का प्लान है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने जब 20 जुलाई की शाम को बताया कि एक दिन पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में एक दूसरे जहाज पर हमला हुआ था। उसके बाद यह भी कहा कि यह हमला संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास हुआ, जिसका मतलब यह है कि और भी कंट्रीज जद में हैं इसके। ओमान के तट के पास एक ऐसा प्रोजेक्टाइल आकर गिरा, प्रोजेक्टाइल मतलब मिसाइल या रॉकेट जैसा कोई हथियार, ये लगने से हॉर्मुज स्ट्रेट में दूसरे जहाज में आग लग गई, ये जानकारी मिली। यूके MTO ने भी जानकारी दी और कहा कि क्रू ने जहाज छोड़ दिया, जहाज बहता रहा और घंटों बाद भी उसमें आग लगी हुई दिखाई दी। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स को निशाना बनाया गया। ओमान के आसपास का रास्ता वो रूट है जिसका इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी सेना जहाज़ों को बढ़ावा देती रही ताकि ईरान के नियंत्रण से बचा जा सके। बाद में गार्ड ने दावा किया कि वो हॉर्मुज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्मुज में जो टैंकर्स हैं उन्हें निशाना बना रहा था। तेहरान ने मिडिल ईस्ट में, और न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी हमले किए। कुवैत ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने जितने भी आ रहे हमले हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है, बहुत ही प्रिसीजन के साथ जवाब दिया है। और जॉर्डन की सेना ने 20 जुलाई की शाम को कहा कि उसने ईरान की 3 मिसाइलों को मार भी गिराया है, तो ये बड़ा दावा किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोई नुकसान या किसी के भी हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। वहीं ईरान की ओर से तुरंत कोई बयान नहीं आया है, ईरान ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने देश के एयर ट्रैफिक सिस्टम को भी टारगेट किया है, उसे तबाह करने की कोशिश की और टारगेट बनाने वाले ईरानी ड्रोन हमलों की निंदा भी की गई है इसको लेकर। और कहा गया है कि इनसे आम नागरिकों की यात्रा को बहुत बड़ा खतरा है, इसमें कई सिविलियंस मारे जा सकते हैं, मासूम मारे जा सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस संघर्ष में अहम क्या है? अहम यह है कि दुनिया के ऊर्जा बाजारों के लिए एक नया प्रेशर क्रिएट होने वाला है, एक नया दबाव बिंदु, प्रेशर पॉइंट बनेगा और ये नया प्रेशर पॉइंट की तरह उभर सकता है, क्योंकि यमन के हूथी विद्रोहियों की अगर बात की जाए तो 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी गई थी। ईरान समर्थित हूथियों ने यह कहा कि वे लाल सागर में अदन की खाड़ी के बीच शिपिंग को रोक देंगे, पूरी तरीके से शिपिंग को रोक देंगे। और ये कदम पिछले हफ्ते सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए अटैक के जवाब में उठाया गया है और ये तो होना ही था, इस तरह के मेजर्स लिए ही जाने थे, जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि सऊदी अरब इसके लिए जिम्मेदार है। लाल सागर तक जाने वाली पाइपलाइन पर निर्भर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण सऊदी अरब, और न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि और भी देश लाखों बैरल तेल बाजार तक पहुंचाने के लिए लाल सागर तक जाने वाली पाइपलाइन पर डिपेंडेंट थे और हमेशा से निर्भर रहा है। हूथियों ने पहले भी वहां शिपिंग में बाधा डालने की कोशिश की है और डालते रहे हैं, अपनी क्षमता भी उन्होंने प्रूफ की है, दिखाई है। और ऐसे में गाजा इजराइल हमास युद्ध के दौरान उन्होंने महीनों तक जहाज़ों को टारगेट किया था, निशाना बनाया था और 100 से ज़्यादा जहाज़ों पर अटैक्स भी किए थे और डेडली अटैक्स किए थे। सऊदी अरब की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया हालांकि नहीं आई। पावर स्टेशंस की अगर बात करें, पावर स्टेशनों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी भी दी गई है। ट्रंप ने ईरान के पावर स्टेशंस को और पुलों को टारगेट करने की धमकी दी है। कहा है कि हम उड़ा देंगे आपके पुलों को और स्टेशनों को ताकि तेहरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए प्रेशराइज कर सके, मजबूर कर सके ट्रंप। युद्ध से पहले दुनिया की एक 5वीं तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती थी। हाल के हमलों से संकेत इस बात का मिलता है कि अमेरिकी सेना उस योजना पर अमल कर रही है कि
पंगु बना दिया जाए ईरान को, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए और जो जो चीज़ें उसे मजबूत बनाती हैं उसे वहाँ से कमज़ोर कर दिया जाए। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल के शिपमेंट को रोकने के लिए ईरानी पोर्ट्स को अटैक किया था। ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी थी और सेना का यह कहना है कि तब से उसने 7 जहाज़ों का रास्ता बदल दिया और एक जहाज़ को बेकार कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया।